आखिर कैसे उन्हें जो तबाह है वो यूक्रेन को यहां पर करना है, और आखिर कौन कौन से हथियार आने वाले दिनों के लिए तैयार पुतिन ने कर लिए हैं। कौन से घातक हथियार, जिसमें सबसे बड़ा हथियार है बैलिस्टिक और सैनिक मिसाइल, जिसका भी हाल ही में इस्तेमाल भी पुतिन ने किया था। इसके अलावा सुखोई 57, जिससे हमले की तैयारी पुतिन कर चुके हैं। बड़ा हमला इसकी तरफ से किया जा सकता है। वहीं हाल ही में परमाणु पनडुब्बी आर्कनजेस्क, जिसका सफल परीक्षण समंदर में किया रूस ने, इसकी भी तैयारी कर ली गई है। और सबसे घातक हथियार जिसका इस्तेमाल पुतिन कर सकते हैं वो है यार्स परमाणु मिसाइल, जिसके इस्तेमाल की बात भी इससे पहले रूस की तरफ से की जा चुकी है। और सेल्फ डिफेंस के लिए S-500 डिफेंस सिस्टम, जिसका इस्तेमाल भी रूस यहां पर कर सकता है। ये वो तमाम हथियार है। और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्या तबाही आने वाले दिनों में अब पूरी तरह से मात्र 25 दिनों के अंदर यूक्रेन के अंदर हो जाएगी। क्या तबाह हो जाएगा यूक्रेन, जरा देखिए। जाते जाते अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भड़का दिया है। और अब पुतिन के गुस्से की आग में जेलेंस्की का यूक्रेन सुलग रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने जेलेंस्की को रूस में अंदर तक पश्चिमी और यूरोपीय मिसाइलों से दहलाने की इजाजत दी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी अमेरिकी मिसाइल अटैक MS और ब्रिटेनी स्टॉर्म शैडो से रूस को अंदर तक दहलाकर रख दिया। यूक्रेन तब भी नहीं माना और रूस के कजान और रोस्तोव शहर पर घातक ड्रोन से हमले कर दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के उकसावे में आकर पुतिन से पंगा लेकर जेलेंस्की ने खतरे को दावत दे दी और अब पुतिन का पारा हाई है। पुतिन ने यूक्रेन में सर्वनाश की आग फैला दी है। धड़ाधड़ और ताबड़तोड़ यूक्रेन को घेरकर हवाई, जमीनी और समंदर से बारूदी हमले यूक्रेन पर रूस कर रहा है। बाइडेन जाने वाले हैं और 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। 25 दिन बाकी हैं और जिस तरह से पुतिन यूक्रेन पर बारूदी वर्षा कर वहां कहर बरपाए हुए हैं, उससे यूक्रेन दहशत में आया हुआ है। बाइडेन जाने से पहले जेलेंस्की को और उकसा रहे हैं, यूक्रेन को और हथियार देने का दम भर रहे हैं। जेलेंस्की कह रहे हैं कि जिस तरह से पुतिन ने क्रिसमस के दिन हमले किए वो इंसानियत के खिलाफ है। पुतिन इंसान नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जेलेंस्की और बाइडेन पुतिन को रोकेंगे कैसे? 20 जनवरी को महज 25 दिन शेष है। आखिर पुतिन के प्रकोप से कैसे बचेगा यूक्रेन? यूक्रेन पर रूसी मिसाइल और ड्रोन वर्षा भयंकर तरह से जारी है। और पुतिन का मूड देखकर लग नहीं रहा कि 20 जनवरी से पहले अब वो रुकेंगे, क्योंकि ट्रंप के गद्दी पर बैठने से पहले पुतिन यूक्रेन की तबाही का प्लान तैयार कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रूस यूक्रेन जंग में
जहां पुतिन ने यूक्रेन की तबाही का प्लान तैयार किया है, तो वहीं आपको अब लेकर चल रहा हूं कि आखिर कैसे दूसरे युद्ध के मोर्चे के अंदर यानी नेतन्याहू अब प्लान वाई तैयार कर रहे हैं हुती विद्रोहियों के खिलाफ, जिसके बाद हुती विद्रोहियों में कैसे दहशत है, क्योंकि लगातार चेतावनी के बावजूद एक के बाद एक बड़े हमलों को अंजाम यहां पर दिया गया है और अब इजराइल की तरफ से कमर यहां कस ली गई है और आखिर कैसे हमले को जो अंजाम दिया गया उसके जवाब की तैयारी इजराइल कर रहा है। लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देखें जहां अश्कलोन के अंदर एक बार फिर बड़े हमले को अंजाम हुती विद्रोहियों ने दिया। बैलिस्टिक मिसाइल के बाद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है और जहां पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। अश्कलोन में पावर प्लांट को निशाना बनाने का दावा यहां पर, और दूसरी तरफ जहां अश्कलोन में हुती लगातार हमले कर रहे हैं, उसके बाद जो सायरन है वो एक के बाद एक बजे, लोग अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर्स की तरफ दौड़ते हुए नजर आए। और लगातार हो रहे इन हमलों को लेकर इजराइल की तरफ से बड़ा स्टेप लिया जा रहा है। नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया। युद्ध क्षेत्र से बड़ी अपडेट आपको दूं, जहां पर नेतन्याहू ने कह दिया कि लंबे युद्ध के लिए हुती विद्रोहियों के साथ हम तैयार हैं। नेतन्याहू की हुती विद्रोहियों को सीधी धमकी, नेतन्याहू की हुती विद्रोहियों को सीधी धमकी, हुती के साथ लंबे युद्ध के लिए इजराइल तैयार। हुती पर इजरायली पीएम नेतन्याहू की तरफ से यह बड़ा बयान यहां पर दिया गया है, चेतावनी यहां जारी की गई है। इजराइल दुश्मनों पर हमला कर रहा है। यमन में हुती विद्रोही वही सीखेंगे जो हमास और हिजबुल्लाह और असद शासन और दूसरों ने सीखा है। भले ही इसमें समय लगे, लेकिन ये सबक पूरे मध्य पूर्व में सीखा जाएगा। तो इजराइल के टारगेट पर पूरी तरह से जो हुती विद्रोही हैं वो यहां पर आ चुके हैं और किस तरीके से चेतावनी यहां पर दी गई आपको यहां पर बताता हूं। दरअसल चेतावनी दे रहे नेतन्याहू हुती विद्रोहियों को इजराइल अब यहां पर सबक सिखाएगा। सबक हमास और हिजबुल्लाह जैसा होगा, इजराइल कह रहा है, और इसके लिए लंबा युद्ध भी लड़ना पड़ा तो इजराइल तैयार है। एक हफ्ते में दरअसल हुती की तरफ से इजराइल पर चौथा हमला किया गया है। तेल अवीव पर हमले में 16 लोग इससे पहले घायल हुए थे, बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी। इजराइल ने यमन की पोर्ट सिटी, इसके बाद सना को दहला दिया था। सेना में आईडीएफ के हमले से 9 लोगों की यहां पर जान चली गई थी बड़े हमले के जरिए। और वहीं दूसरी तरफ जहां एक तरफ तैयारी इजराइल की तरफ से की गई है बड़े हमलों को लेकर, वही बड़ी अपडेट आपको दूं, जहां पर लगातार इजराइल एक तरफ तैयारी यहां पर कर रहा है तो वहीं दावा हुती विद्रोहियों की तरफ से किया जा रहा है। हुती विद्रोही दावा कर रहे हैं कि जासूस हमने इजराइल और अमेरिका के पकड़े। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूं। इजराइल के टारगेट पर एक तरफ हुती है तो वहीं हुती अब बड़ा दावा यहां पर कर रहे हैं। उनका कहना है कि हुती ने इजराइल के कई जासूस इसमें पकड़े हैं और साथ ही साथ दावा यह भी कि CIA के एजेंट्स को भी पकड़ा गया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो CIA के एजेंट्स हैं, जो इजराइल के जासूस है, मोसाद के जो जासूस है, वो सैन्य ठिकानों में घुसपैठ की कोशिश में थे और इसके अलावा निगरानी की अहम जिम्मेदारी इन्हें दी गई थी, जिन्हें हमने खत्म कर दिया।